बात मध्य प्रदेश और देश की आधी आबादी की, उस आधी आबादी की जिसको लेकर लगातार राजनीतिक दल हमेशा से ये सोचते रहे हैं कि अगर इस आधी आबादी को साथ लिया तो शायद आपको चुनाव में कोई हरा नहीं सकता। और यही कारण है कि पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए एक नई योजना को लॉन्च किया गया और उन्हें सीधा फायदा होता हुआ नजर आया। मगर अब उन्हीं लाडली बहनों को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बयान दिया गया है। जीतू पटवारी ने लाडली बहनों को लेकर विवादित बयान दिया और जीतू पटवारी ने कहा कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की बहनें ही नशाखोरी करती है। ड्रग्स के मामले में एमपी जो है वो पंजाब से भी आगे निकल चुका है। तो इस बयान ने अब सियासी घमासान मचा दिया। क्या कहा था जीतू पटवारी ने, पहले आपको सुनवाता हूं। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने, इस पर आपको विचार करना चाहिए। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने, इस पर आपको विचार करना चाहिए। तो जहां एक तरफ जीतू पटवारी ने बहनों पर सवाल खड़े कर दिए, उन पर गंभीर आरोप लगा दिए, उन्हें नशे की गिरफ्त में बता दिया, तो फिर उन प्रदेश की बहनों का क्या कहना है वो भी विस्तार न्यूज ने जानने का प्रयास किया। क्या कह रही महिलाएं, चलिए आपको सुनवाता। पीती होंगी थोड़ी बहुत, पर सब तो नहीं पीती है कि सब भी पीती है। हाँ, सबके लिए गलत है। नहीं पीना, गलत बोल रहे हैं शराब पीना। हमें नहीं लगता है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा औरतें यहाँ पे शराब पी रही हैं। दो चार हैं, उनकी वजह से ही हो सकता है। हाँ, मतलब दो चार लोग पीती होंगी, बाकी यहाँ ज्यादातर लड़कियाँ नहीं पीती हैं। ये उन्होंने जो भी कहा ये उनका अपना जो भी सोच था, पर मैं इसमें बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। पढ़े लिखे लोग रहते हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, हर फील्ड में बहुत सक्सेसफुल विमेन्स हैं जो रीवा से हैं, तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए। बिना सोचे समझे आपने एक सीधा सा स्टेटमेंट दे दिया जो कि गलत है, नहीं देना चाहिए। बेहद गलत है कि महिलाएं शराब पीती हैं। तो चलिए अब आपको इस पूरे बयान के बाद जो घमासान मचा हुआ है उसकी जानकारी दे देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान को हाथों हाथ लिया और महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं वो सुनिए, और बीजेपी के अलग अलग नेताओं की इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है वो भी आपको सुनवाता हूं। मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनों के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने न कभी आरक्षण दिया, न कभी बहनों को तवज्जो दी, न कभी लाडली लक्ष्मी योजना से लगाकर लाडली बहना योजना तक किसी प्रकार की योजना चलाई। और उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना, ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मैं समझता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष को माफ़ी मांगना चाहिए। तो जीतू पटवारी के इस बयान पर महिलाओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, महिलाएं नाराज नजर आ रही हैं। सीधे तस्वीरें देखिए। गलत बयान दिए, उनके मुर्दे जलाए हैं, उनको जूते मारे हैं और महिला जाति का घोर अपमान किया है। उनको माफी मांगना चाहिए और हम लोग उनको अपमानना चाहिए। हो सकता है उनकी पार्टी की महिलाएं पीती हो शराब, लेकिन हमारे पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं को महिला जाति का अपमान किया है। ये अपमान बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल देखिए, ये अपमान नहीं सहेंगे, ये महिलाओं का कहना है। और देख लीजिए भाजपा महिला जिला अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में महिलाएं जो यहाँ पर पहुंची हुई है। मैम क्या कहेंगे आप? क्या महिलाओं के अपमान में मध्य प्रदेश का बोला गया है कि सबसे ज्यादा शराब पीती है, उनको उनके मुंह पे हम थूकते हैं और जीतू हाय 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 पटवारी हाय 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 पटवारी हाय हाय। हमारे साथ महिला जिला अध्यक्ष है। मैम आज बहुत बड़ा प्रदर्शन, अभी थोड़े दिन पहले एक अनर्गल बयान आया था, फिर वापस से कांग्रेस पार्टी का एक अनर्गल बयान आया है, उसके विरोध में आज हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या उनके परिवार की महिलाएं, माँ बहन, बेटियां भी क्या दारू पीती हैं? इसीलिए उसने पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं के ऊपर ये आरोप लगाया और उसको तुरंत कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। 50% आबादी जो है महिलाओं की है प्रदेश में। जी हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं कहा जाता है हर महिलाओं को।
हम जीतू पटवारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या कह रही है मैम, आप बताइए। बहुत शर्म आनी चाहिए उनको ऐसे वक्तव्य देते हुए, इतने जिम्मेदार पद पे होते हुए वो महिलाओं का दिन पे दिन अपमान करते आ रहे हैं और उसी के कारण उनका यहाँ पुतला दहन हुआ है, जिससे ये संदेश मिल सके कि नारी शक्ति का अपमान किसी प्रकार से हमारा भारतवर्ष नहीं सही। राहुल गांधी का भी पुतला दहन आप लोगों ने किया है। ले ये सब विचारधारा तो वही है ना। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सबका है, ये सबकी है, ये इतने बड़े पार्टी वाले हैं। अगर इनको ये जरूरत पड़ रही है कि महिलाओं को शराबी बोल के अगर ये करे, क्योंकि उनका आज कोई भी तीज का भी त्योहार है, आप लोग का उपवास, तीज का त्योहार है, उपवास है, तो सब महिलाओं की उनको मर्यादा रखना चाहिए। और वो उनके घर में क्या बहन बेटियां नहीं है क्या? अगर वो सब महिलाएं कहती तो उनके घर की बेटियां भी उसके लिए आती है। उनको पे हाथ रख के देखें, अगर महिला घर में नहीं होगी ना तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। और उस महिला के कारण ही तो पुरुष है, महिला के कारण ही पुरुष है, ये भूल गए क्या वो? बिल्कुल। तो देखिए बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है आज महिला मोर्चा की तरफ से किया गया है यहाँ पर बोर्ड ऑफिस चौराहे पर। और राहुल गांधी जो देखिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और जीतू पटवारी जो पीसीसी अध्यक्ष हैं, दोनों का पुतला दहन किया गया है। और देखिए एक संदेश दिया गया है कि अगर महिलाओं का अपमान किया जाएगा तो बीजेपी महिला मोर्चा जो है सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक जीतू पटवारी जी ने माफी नहीं मांगी। तो माफी की मांग है, माफी की मांग है हम लोग की, माफी की मांग की जा रही है। और इनका कहना है कि देखिए जीतू पटवारी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब से जीतू पटवारी ने ये बयान दिया है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं, तब से पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल अनमोल, तो तस्वीरें आप दिखा रखे हैं, आक्रोश दिखा रखे हैं महिलाओं का, जो महिलाएं अब सड़क पर उतर आई हैं और इनका सिर्फ यही कहना है कि महिलाओं के सम्मान में हम सब मैदान में, और यही कारण है कि मैदान में महिलाएं उतर चुकी है। तस्वीरें दिखाते रहिए अनमोल, तस्वीरें दिखाते रहिए, तस्वीरें दिखाते रहिए। लेकिन अब मैं आपको उस बयान के बाद की प्रतिक्रियाएं सुनाता हूं। तस्वीरें दिखाते रहता हूं अब मैं। जरा ये तस्वीरें देखिए दिखाइए किस तरीके से अनमोल। देखिए यहाँ पर पुलिस की भी टीम पहुंची हुई है और देखिए जो पुतला दहन किया गया है उसको यहाँ पर बुझाया जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन जो है आज महिलाओं की तरफ से किया गया है और महिला लगातार विरोध कर रही है। जीतू पटवारी ने जिस तरीके से बयान दिया, और भी महिलाएं हैं, आप लोग विरोध कर रही है, विरोध कर रहे हैं। जीतू पटवारी ने जो बयान दिया उसका विरोध कर रही है आप लोग? बिल्कुल, जीतू पटवारी जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने विनाशकाले विपरीत बुद्धि, वो रोज ऐसे अनर्गल बयान देते हैं जैसे खुद नशे में हो। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि लाडली बहनों को बोरियों में भर लेंगे, और कल उन्होंने आज बयान दिया कि मध्य प्रदेश की महिलाएं शराब पीती हैं। तो ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि, ऐसा क्यों बयान दिया होगा जीतू पटवारी ने? उनकी क्योंकि ना खत्म हो गई है, मानसिकता खत्म हो गई है। नीति है ना, नीति है। ओछी मानसिकता वाले तो ओछी मानसिकता का कैसे पार्टी का अध्यक्ष कहते हैं, उनको इतना नहीं मालूम कि महिलाओं के पीछे क्या। राहुल गांधी का भी आप लोग पुतला दहन? बिल्कुल, राहुल गांधी का भी करा, क्योंकि जिस संगठन का प्रदेश में अध्यक्ष, वो कमेटी बनकर अपना प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वो इस तरह सरकार चलाएंगे, महिलाओं का अपमान करके चलाएंगे। ये सोचने और विचारणीय बात है। बिल्कुल। तो देखिए महिला मोर्चा की तरफ से बड़ा प्रदर्शन, और कह रही हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र है कि महिलाओं का अनमोल, क्या ये अपमान करके चरणबद्ध जिसकी आंदोलन आबादी रहने वाला है? 50% क्या है, एक के बाद एक आए दिन अब ये इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है अनमोल? नेता पहुंचे हुए हैं बिल्कुल। देखिए इनका कहना है कि आगे और भी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा इस पूरे मसले को लेकर के। मैम ये बताइए, आगे और भी प्रदर्शन किया जाएगा? बिल्कुल आक्रोशित है हम लोग बहुत ज्यादा। 4 दिन पहले उनके बयान थे कि बहनों को बोरियों में भर के फेंकेंगे, वो ठंडा नहीं हो पाया था और उन्होंने आज कह दिया। आज हम ऐसी बार बार क्या उनके माँ बहन नहीं है क्या जो ऐसी बातें कर रहे हैं? जैसे ये हमारी बहनें शराब क्या पानी। चलिए बिल्कुल अनमोल, जरा बातें करते रहिए, वहां की तस्वीरें दिखाते रहिए। लेकिन अब हम जरा आपको उस बयान के बाद, जब हमने वापस से जीतू पटवारी से बातचीत करने की कोशिश की, उनसे पूछा कि आखिर ये जो बयान दिया इसके पीछे की वजह क्या है और महिलाओं का जो अपमान हुआ उसके लिए क्या माफी मांगेंगे, जीतू पटवारी ने क्या कहा, चलिए आपको सुनवाता हूं। लाडली बहनों को लेकर जो आप बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, उसी बीच आप ये कह गए कि देश में सबसे ज्यादा महिलाएं मध्य प्रदेश में शराब पीती हैं। ऐसा है, ये मेरे डेटा नहीं है, ये मध्य प्रदेश सरकार और देश की सरकार की एजेंसियों के डेटा है। ड्रग्स का कारोबार, अवैध ड्रग्स का कारोबार कहाँ सबसे ज्यादा चल रहा है? मध्य प्रदेश में भोपाल में, मध्य प्रदेश में मंदसौर में, मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्रियों के साथ नेताओं के फोटो और नाम जग जाहिर है। नहीं, आप माफी मांगेंगे बहनों से? क्या कैसी बात कर रहे हो? माफी की जगह कहाँ है?
ये आप जबरदस्ती क्यों मांगूंगा मैं माफी? आपको मांगना हो तो आप मांगो। आपको लगता है आपने सही अगर बयान दिया है? नहीं, मैंने बिल्कुल सही बयान दिया है कि हमारी बहनों के ये मध्य प्रदेश की सरकार के कुकर्म के कारण आने वाली भावी पीढ़ी ग्रसित हो रही है। क्या गलत बोला? तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने क्या गलत बोला? लेकिन अब चलिए मैं आपको एक और बयान सुनवाता हूं। ये कोई पहली बार नहीं है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से महिलाओं का अपमान किया गया हो। हाल ही में कुछ दिन पहले एक और ऐसा ही बयान सामने आया था जिसमें लाडली बहनों को बोरी में भरकर फेंकने की बात हुई थी। तो वहीं आज जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। अब जरा आपको दोनों बयान सुनवा देता हूं। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। कहाँ की लाडली बहनें सर्व बोरियम बर्तन क्या अच्छी करी रहा दादा एक नाके जीता पे कहाँ की लाडली बहनें सर्व बोरियम बर्तन। अब चलिए, हमें फिर लगा कि हो सकता है गलती से ये सब कर दिया गया हो सकता है इसके पीछे भाव कुछ रहा हो, मंशा कुछ रही हो और कह कुछ दिया गया हो। तो फिर विस्तार न्यूज ने बातचीत करने की कोशिश की, जीतू पटवारी को फिर पकड़ा और जीतू पटवारी से पूछा कि जो आपने बयान दिया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो फिर जीतू पटवारी थोड़ा सा अपने बयान से पलटते हुए नजर आए हैं। उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाता हूं। प्रतिक्रिया ये है, बहनों का सम्मान, बेटियों का सम्मान हम सबका दायित्व है। प्रतिक्रिया ये है, बहनों का सम्मान, बेटियों का सम्मान हम सबका दायित्व है। प्रतिक्रिया ये है, बहनों का सम्मान, बेटियों का सम्मान हम सबका दायित्व है। प्रतिक्रिया ये है, बहनों का सम्मान, बेटियों का सम्मान हम सबका दायित्व है।